Assalamu alaikum dear students. Let's start the next point in job advertisements and it is about the types of advertisement. So advertisement या advertisement जिस तरह से भी आप pronounce करें इसको उसकी हम देखेंगे कि कितनी types हैं. जैसे print advertisement है, online है, outdoor है, transit है, public service के लिए हो सकती है, covert हो सकती है which में incorporate हो जाए या फिर surrogate सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट जिसमें सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट करती हैं या प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट ब्रांड जो करते हैं हमारे परसुएसिव हो सकती है किसी को इम्प्रेस करने के लिए आमादा करने के लिए नॉन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो सकती है जिसमें प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ना हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई एजेंडा बयान कर रहे हो सर्विसेज एडवर्टीजमेंट से जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं आज हम डिस्कस करते हैं कितनी सारी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैं और बहुत सी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो हम देख रहे होते हैं रोजमर्रा में डेली लाइफ में बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट्स कि हाँ ये एडवर्टीजमेंट की ही टाइप है अच्छा या इसकी एग्जाम्पल क्या है या ये किस कैटेगरी में आती है तो बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स ऐसी हैं जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं ऑनलाइन देख रहे होते हैं कभी राह चलते हमारी नज़र पड़ जाती है बैनर्स पे न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स में मैगजीन्स में ऑनलाइन में कभी हम मोबाइल यूजेज कर रहे हो और एकदम से कोई ऐड आ जाती है या कोई मैसेज पॉपअप हो जाता है कोई पिक्चर हमें एकदम से नजर आ जाती है गुजरते हुए बैनर्स पे हमारी नजर पड़ जाती है कोई पैकेजिंग पे जैसे मैकडोनल्ड का है तो हमारी जैसे नजर पड़े तो उनके पैकेजिंग पे कोई जो है वो कमोडिटी को सोल्ड करने के लिए कुछ रैप अप करके कुछ आइटम्स या उसका मैकडोनल्ड का एम जो है वो नजर आ जाता है ठीक है कुछ पिज्जा का जो है वो कुछ नजर आ जाता है हमें हमारे पास आ रहा होता है हम एज अ टिश्यू उसको यूज कर रहे होते हैं लेट्स से एक टिश्यू है और उसके ऊपर उसका लोगो बना हुआ है वो भी एडवर्टीजमेंट ही रही है लेकिन हम उससे अवेयर नहीं होते या इसी तरह से बस के ऊपर कभी कभी कोई सिंबल बना होता है कोई लोगो बना हुआ होता है कोई एडवर्टीजमेंट हो रही होती है सो बस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रही होती है और साथ साथ वो एडवर्टीजमेंट का भी काम कर रही होती है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कि अच्छा इस तरह से भी एडवर्टीजमेंट होती है लाइव हो सकती है ब्रॉडकास्ट जिसको हम कहते हैं टीवी पे हम कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं शायद ये वो एडवर्टीजमेंट है जिसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं या फिर इंटरनेट पे जो एडवर्टीजमेंट्स हो रही होती हैं उसको हम ज़्यादा जानते हैं रेडियो पे भी एडवर्टीजमेंट्स हो रही होती हैं इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट्स अगर ये रेडियो या टेलीविजन पे या इंटरनेट पे हो रही हैं तो इनकी कुछ ड्यूरेशंस होती हैं ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये पैसे लेते हैं जैसे 20 सेकंड की एडवर्टीजमेंट है या 30 सेकंड्स की है या 60 सेकंड्स की है उस जितनी ज़्यादा लंबी एडवर्टीजमेंट होगी जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन जो है वो होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट आएगा इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स जो हैं कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह की भी होती हैं जिनको हमारे लॉ ने बैन किया होता है लेकिन हम चला रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट्स हम देख रहे होते हैं हमारी तरह हमारे पास किसी ना किसी सोर्स से वो पहुंच रही होती हैं जैसे अल्कोहल की या सिगरेट्स की हैं बैन प्रोडक्ट्स हैं ठीक है या फिर कभी कभी इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो किसी आइटम के लिए तो नहीं होती किसी प्रोडक्ट के लिए तो नहीं होती लेकिन उसमें कोई एजेंडा छुपा हुआ होता है जैसे अगर हम कोई नवाज शरीफ की कोई ऐड देखते हैं जिसपे वो लिखा होता है कि वोट को इज्जत दो लेट से तो वो हमारे सामने से गुजर गई और हमें पता है कि ये PMLN की है तो वो भी एडवर्टीजमेंट है So advertisements क्या है It is a form of marketing communication used to encourage, persuade or manipulate an audience to take or continue to some action. It is a communication whose purpose is to influence potential customers about products and services. Advertisement क्या है एक marketing strategy है वो लोगों को राग़िब करती है अपनी तरफ आमादा करती है उनको encourage कर सकती है और कभी कभी ऑडियंस को मैनिपुलेट भी कर सकती है किस लिए किसी एक्शन पे आमादा कर सकती है एक कम्युनिकेशन का ही एक जरिया है जिसका कोई ना कोई मकसद है प्रोडक्ट्स को बेचना हो सकता है सर्विसेज को बेचना हो सकता है पर्पस क्या है एडवर्टीजमेंट का टू एंटर अ न्यू मार्केट और अट्रैक्ट अ न्यू मेंबर्स ऑफ कस्टमर्स एक नए मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाना या फिर कस्टमर्स को की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना टू रीच पीपल इनएक्सेसिबल टू सेल्समैन के जो एक्सेस में नहीं है उन तक पहुंचना उन लोगों पे उन टारगेट पे जैसे दूर दराज के इलाके हैं सेल्समैन वहां पे नहीं जा सकते प्रोडक्ट नहीं बेच सकते सर्विसेज नहीं पहुंचा सकते वो लोगों वहां तक नहीं जा रहा वो कंपनी का ब्रांड वहां तक नहीं जा रहा उनके प्रोडक्ट्स वहां तक नहीं जा रहे उनकी लेट्स से
सर्विसेज या फैसिलिटीज वहां तक नहीं जा रही तो वहां तक एक्सेस करना थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकता है। ट्रू, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको पता है कहाँ कहाँ तक जाती है, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती कि हम बस एक इश्तेहार चलाते हैं और वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो पहुंच रही होती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। सो प्रोड्यूस अ न्यू मार्केट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर इट अमंग कस्टमर्स। और कभी कभी उसका मकसद ये हो सकता है, पर्पज ये हो सकता है कि लोगों के दरमियान अवेयरनेस के साथ साथ इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जाए। टू वार्न द पब्लिक अगेंस्ट इमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको वार्न करने के लिए, तंबिया करने के लिए, इशारा देने के लिए कि नकालों से होशियार रहें, इसके लिए भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए तो लाजमी होती है। एज सीन इन द फियर्स कंपटीशन बिटवीन कोक एंड पेप्सी, सो कोक एंड पेप्सी का आपस में टसल चल रही होती है, उसके लिए भी हो सकता है। जिस तरह से हमारे पास एक ब्रांड है, लेट्स से यूफोन और जैज की कितनी आपस में टसल चल रही थी पिछले दिनों, सो वो उनको नीचा दिखाने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, वो उनको करने के लिए कर रहे थे, सो कंपटीशन भी होता है, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। द फर्स्ट वन इज द प्रिंट एडवर्टीजमेंट। सो प्रिंट में आपको पता है कि वो जो प्रिंट हो गई है, चाहे वो पेपर पे हो या न्यूज़पेपर पे हो या मैगजीन पे हो या ब्रोशर्स पे हो, फ्लायर्स पे हो, लीफलेट्स पे हो, बुकलेट्स पे हो, ये सारे क्या हैं हमारे पास छपे हुए जो जरिए हैं। इट इंस्टेड ऑन द टीवी, रेडियो और इंटरनेट, जिसको हम देख सकते हैं विजुअली, उसके अलावा नहीं, ये नहीं, बल्कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वन, वो हमारे पास प्रिंट एडवर्टीजमेंट होती है। दैट वुड बी कंसिडर अ पोर्टेबल प्रिंटेड मीडियम, ठीक है, जो आराम से हम हाथ में उठा सकते हैं, लेके घूम सकते हैं। एंड इट कम्स अंडर द बैनर ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग। सो इनके दरमियान ये आता है कि ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन एग्जांपल न्यूज़पेपर की है। न्यूज़पेपर के थ्रू वो खबरें भी आ रही होती हैं और एडवर्टीजमेंट्स भी आ रही होती हैं। कितनी सारी एडवर्टीजमेंट के एड्स आपने देखे हैं, असाइनमेंट में भी कवर की है। यू गॉट टू नो कि कितनी ज्यादा न्यूज़पेपर में आ सकती है, सेल्समैन की, नर्स की, टीचर की, गार्डनर की, कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं न्यूज़पेपर में, और किस किस टाइटल से आती हैं, और हर एक का टाइटल भी ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है दूसरे से। सो ये एक प्रमोट करने का जरिया है। इसी तरह से मैगजीन्स में कैन रीच योर टारगेट क्विकली एंड इजीली। आपको पता है मैगजीन्स भी लोग पढ़ते हैं, खवातीन खास तौर पे, उनके अगर कोई डाइजेस्ट वगैरह हैं उसके थ्रू वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मैगजीन्स के थ्रू हो सकती हैं, टारगेट तक जल्दी पहुंच जाएगी। खासतौर पे उनके लिए जो लेट्स से के मैगजीन्स पढ़ते हैं एट देयर लेजर, अपने फारिग औकात में पढ़ते हैं, एंड कीप देम फ्रॉम लॉन्गर, गिविंग योर एडवर्टीजमेंट मल्टीपल चांसेस टू अट्रैक्ट अटेंशन। तवज्जो मबजूल करवाने की बड़ा अच्छा जरिया है मैगजीन। सो मैगजीन जनरली सर्व consumers by interest group, for example women, or trade industry business type, for example hospitality. If your product needs to be displayed in colored, then glossy advertisements in a magazine can be ideal, although they are generally more expensive than newspaper advertisements. So magazine की advertisement, क्योंकि आपको पता है मैगजीन जरा कलरफुल से होते हैं, ग्लॉसी से होते हैं, डिस्प्लेड में होते हैं, ठीक है, रंगों की नुमाइश होती है, तो वो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर जरा आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। सो ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स कि वो जो भी रिटन वर्जन में होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, लेकिन न्यूज़पेपर स्पेसिफिकली ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, कोई रंगीन नहीं होते। हमारे पास अमूमन लोगोज होते हैं उनके रंगीन, अदरवाइज बाकी सारा जो है वो ही होता है, ब्लैक ही होता है। सो लेकिन जो मैगजीन्स हैं वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा उनकी तरफ होती है, अटेंशन ज्यादा होती है। सो मैगजीन्स जो हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप खासतौर पे अगर स्पेसिफिकली वुमेन की तरफ आपने टारगेट करना है तो बड़ी जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। ये कोई बिजनेस टाइप के लिए, इंडस्ट्री टाइप के लिए पहुंचना है, जो सिर्फ वही अखबार पढ़ते हो, वही मैगजीन पढ़ते हो, वहां तक रसाई का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। नेक्स्ट वी हैव द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। एंड ऑनलाइन वो भी जो भी चीज आपको डिस्प्ले हो रही है, नुमाइश में है, जो नजर के सामने है, इमेजेस की फॉर्म में हो या टेक्स्ट की फॉर्म में हो, जो नजर आपको आ रही है वो ऑनलाइन है। सो ऑब्वियसली ये पेड होती हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। हम देख रहे होते हैं, कभी कभी हम अपना काम कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, एकदम से कोई मैसेज पॉपअप होता है फलां के बारे में और फलां के बारे में। बहुत सी चीज़ों को तो मैं तो अमूमन इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स को यूजुअली इग्नोर करती हूँ, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं खासतौर पर लैपटॉप्स पे, तो एकदम से जब मैसेज पॉप आउट होता है तो हमारी जो अटेंशन एकदम से डाइवर्ट होती है। सो वो जो हम पढ़ रहे होते हैं वहां वो उधर फोकस जो है वो जरा
डाइवर्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जो है उसको फोकस करते हो, अमूमन उसको पढ़ते हो। सो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स भी वो कहते हैं कि डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजिंग टिपिकली यूजिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट्स। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिस्प्ले एड्स आर बैनर्स, लैंडिंग पेजेस, LPS, pop-ups. Display ads differ from other ads because they do not show up in the search result. तो यही होता है कि कभी कभी अगर उसको क्लिक भी करें, सर्चिंग में नहीं जाता कि आपने इसको सर्च किया था, हिस्ट्री में नहीं जाएगा वो। सो मोस्ट कॉमनली डिस्प्ले एड्स आर फाउंड ऑन वेबसाइट्स, ब्लॉग्स में to redirect users' attention to the company products. Mobile advertising is on the mobile devices such as smartphones, iPads, tablets. The ads take place on things such as apps, banner advertisements, mobile games, or SMS. Paid social media is a method of displaying advertisements or sponsored marketing messages on popular social media platforms or targeting a specific sub-audience. So, specific audience को टारगेट करने के लिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास फेसबुक पे कितने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, एकदम से हम कोई लेट से कोई वीडियो चलाते हैं और वीडियो के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं दरमियान में एड, चाहे वो कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, लेकिन वो बीच में ही हो रही होती है। वो लोकल भी हो सकती है, वो आपको पता है, वो वाली एड्स भी हो सकती हैं जो टीवी पे चल रही होती हैं ड्यूरिंग वॉचिंग ड्रामास। सो वो कुछ भी सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे तो खास तौर पे वो लगा देते हैं एडवर्टीजमेंट्स, और वो पेड होती हैं, पैसा उनको मिल रहा होता है और आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते ऐड को 5-10 सेकंड से पहले। तो वो इस तरह से आपकी एक तवज्जो आपकी ऑब्वियसली अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए होती है। मोबाइल फोन्स में कभी SMS भी आपको आ जाता है, अमूमन मैसेजेस आ रहे होते हैं जी लैपटॉप बेचने के लिए, और इस तरह के वो मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट ही होती है। देन वी हैव द पैकेजिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो आपको पता है एडवर्ट्स या एडवर्टीजमेंट्स ये सारे एडवर्टीजमेंट की ही नाम है। पैकेजिंग में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट प्लेस्ड ऑन द पैकेज इन विच द कमोडिटी इज सोल्ड। सो वो रैप अप करके, सो वो जैसे वो टिश्यू है तो टिश्यू पे लोगो है, तो आपको टिश्यू भी आप यूज कर रहे हैं, वो कमोडिटी भी यूज कर रहे हैं, वो चीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ उसका लोगो भी काम कर रहा है। या जैसे मैकडोनल्ड में उनका वो जो एक शॉपर कह लें, या उनका हैंड बैग कह लें, या कुछ भी आप वो कह लें, वो क्या कर रहे हैं कि चीज भी साथ साथ वो यूज कर रहे हैं, और वो एक एडवर्टीजमेंट भी हो रही है रिलेटिंग टू द पैकेजिंग। सो ऐसी एडवर्टीजमेंट जो पैकेजिंग के थ्रू है, जिसमें कमोडिटी चीज भी बेची जा रही है और जिसको मटेरियल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। सो वो जो मटेरियल रैप अराउंड एन आइटम दैट प्रमोट्स, प्रोटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सो बेसिकली वो क्या करेगा कि वो जो रैपिंग है वो चीज को महफूज भी करेगी, वो लोगों की वजह से वो प्रमोशन भी हो जाएगी, और वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई भी हो जाएगी, डिफरेंट भी हो जाएगी। उसके 2-3 पर्पसेस अचीव हो गए थ्रू पैकेजिंग एडवर्टीजमेंट। So packaging can have a hidden power, and it is sometimes underestimated, especially when it comes to advertising. It can become a power ingredient या key ingredient to the effectiveness of your marketing formula. अमूमन हम उन चीजों को जो हमारे पास पैकेजिंग के थ्रू आ रही होती है, लेट्स से कोई शॉपर है, कोई ब्रांड का कोई बैग पे कोई लोगो लगा हुआ है, या कुछ हैंड बैग पे हमारे पास लेट्स से वर्दा का शॉपर है, या मैकडोनल्ड का वो जो हमारे पास एक आ रहा होता है, तो वो क्या है बेसिकली, या हम पिज्जा जब हम लेते हैं तो उसके पास एक हमारे पास एक डब्बा आ रहा होता है, उसके ऊपर वो डब्बे ने उसको पिज्जा को रैप भी कर दिया, और साथ साथ वो जो डब्बा था वो एज यूज्ड एज अ रैपिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसको प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। सो इस तरह के हम अमूमन इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट का बेहतरीन जरिया है। इस तरह से चीज बड़ी अच्छी प्रमोट हो रही होती है। नेक्स्ट वी हैव द आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स। आउटडोर में जो भी हम जब बाहर निकलते हैं, सड़कों पे इमेजिन करें कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं हमारी नजर से गुजरती हैं, जैसे बिल बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के बाहर जो है वो कुछ पेज जो है वो चिपका जाते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे, साइन बोर्ड्स पे, तो वो कंपनी जो है वो अपने आप को प्रमोट भी कर रही होती है। और जब हम लेट्स से कभी हम बाहर निकल रहे होते हैं, कभी हम अपने रिक्शास पे होते हैं, या बाइक्स पे होते हैं, या कार पे होते हैं, तो वो एक पासर बाई की अटेंशन को ग्रैब करने का बड़ा एक अच्छा तरीका है।
सो आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सपेंसिव, ये महंगी होती हैं क्योंकि जाहिर है प्राइम लोकेशन पे डिपेंड करता है कि जितनी महंगी आपकी लोकेशन होगी उतना ही महंगा आपको एडवर्टीजमेंट पड़ेगी। अगर थोड़ा लोकल एरिया में है तो ऑब्वियसली वो सस्ता पड़ेगा, और अगर प्राइम लोकेशन पे, मेन लोकेशन पे लगाया हुआ है तो वो फिर बिल बोर्ड जो है वो महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब यही है कि वो ट्रांसपोर्ट पे लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट जो है वो साथ साथ मूव कर रहा है, उसका मीडियम भी उसका हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बेहतरीन जरिया है, और साथ साथ वो बस जहां जहां जा रही है, या ट्रेन जहां जहां जा रही है, टैक्सी जा रही है, कार हो सकती है, वो जहां जहां जा रही है वो अपना मकसद भी अचीव कर रही है। बहुत सी कार्स पे, बहुत से उस पे हमने देखा है कि लोगोज लगे हुए होते हैं, और साथ ही वो एडवर्टीजमेंट का भी पर्पज हल कर रहे होते हैं, और साथ ही उसका जो कार का बेसिक पर्पज है वो भी अचीव हो रहा होता है। सो ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट्स कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, सिंपल टेक्स्ट और विजुअल। ये किसी भी तरह से हो सकती है एडवर्टीजमेंट्स। कोई ग्राफ बना दें, कोई कलरफुल अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, गेन करने के लिए उसको कलरफुल बना दें, या विजुअल का ऐड कर दें, कोई ग्राफ बना दें, या सिंपल कोई टेक्स्ट लिख दें। किसी भी थ्रू से, किसी भी फॉर्म से एडवर्टीजमेंट हो सकती है। रूफ एडवर्टाइजिंग as the name suggests are advertisements placed on the roof of the vehicle. So अगर छत की तरफ है तो वो रूफ को कहेंगे हम, और अगर उसके साइड्स पर है बस के या किसी भी व्हीकल के साइड्स पर है, या फ्रंट पे है, या बैक पे है, तो फिर वो हो जाएगी ऑन बोर्ड एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट वी हैव ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो हमारे पास चल रही होती है, लाइव चल रही होती है, जो हमारे टीवी पे चल रही है, हमारे रेडियो पे चल रही है, कि हम साथ साथ जो है वो कोई अपनी फिल्म देख रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, या ड्रामा देख रहे हैं, कोई टॉक शो देख रहे हैं, साथ ही जो है वो कोई 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स की कोई एडवर्टीजमेंट जो है वो चल पड़ी, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। सो ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट इज अ पॉपुलर एडवर्टाइजिंग मीडियम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेवरल ब्रांचेस लाइक टीवी, रेडियो और इंटरनेट। एडवर्टाइजिंग इज सोल्ड इन यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल 20, 30, 60 सेकेंड्स। जितने ज्यादा लंबी तवील होगी उसकी मुद्दत उतना ही ज्यादा पैसा। द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, द टाइम ऑफ द ब्रॉडकास्ट, और खासतौर पे पीक टाइम पे आपको पता है कि अगर जैसे 9 से 10 बजे का ड्रामा है वाला टाइम है, तो वो पीक टाइम है, वहां पे सबने देखना ही देखना है, तो वो जाहिर है उसके उस टाइम जो इश्तिहार चलेंगे, जो एड्स चलेंगी, जो ब्रॉडकास्ट होंगी, वो ज्यादा महंगी पड़ेंगी। जो उस टाइम पे चलेंगी, जैसे जिस टाइम पे टीवी लोग कम देखते हैं, जैसे दोपहर का टाइम हो गया, तो वो अमूमन जो है, ये सुबह जैसे मॉर्निंग में है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो हमारे काम का टाइम है, तब जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है उसके पैसे कम लगेंगे। एंड ऑफ कोर्स द पॉपुलरिटी ऑफ द टीवी चैनल ऑन विच द एडवर्टीजमेंट इज गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट। जैसे हमारे जो जितने फेमस, जितने मकबूल टीवी चैनल्स होंगे, उतनी ज्यादा उनकी जितनी रेटिंग ज्यादा होगी, टीआरपी ज्यादा होगी, उन पे अगर एड्स चलेंगी तो वो महंगी पड़ेंगी। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स हैव द एडवांटेज ऑफ साइट, साउंड, मूवमेंट एंड द कलर टू परसुएड द कस्टमर टू बाय फ्रॉम यू। सो टेलीविजन पे जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं तो उसकी साइट अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, मीडियम अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी परस्यूट करने के लिए, उनको रागब करने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। रेडियो पे अमूमन हमारे पास ये एडवांटेज नहीं होता। रेडियो पे हमारे पास साउंड की भी लिमिटेशन होती है, ऑब्वियसली विजुअल साइड तो होता नहीं है। सो रेडियो की एडवर्टीजमेंट्स अमूमन सस्ती होती हैं, चीपर होती हैं एज कम्पेयर टू टेलीविजन। Listeners find it difficult to remember what they have heard, and sometimes the impact of radio advertisement is lost. So radio में जो advertisement है वो अमूमन जो है लोग इतना नहीं सुनते, अगर सुन भी लें तो अमूमन जो चीज हम देख रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। हम क्यों ऑडियो विजुअल एड्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहता है, मेमोरी में वो जल्दी जो है वो अंडरस्टैंडेबल और जल्दी पहुंच जाता है, मेमोरी में रिमेंबर करने में ज्यादा अच्छा रहता है। कोई चीज अगर आपको बोलकर बताई जाएगी तो वो इतनी इम्पैक्ट नहीं देगी, और अगर आपको साथ साथ लिख कर दिखाई जाएगी, कोई पिक बना दी जाएगी, कोई ग्राफ बना दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो रिमेंबर करने में ज्यादा आसान रहेगा। सो कहते हैं रेडियो की एडवर्टीजमेंट्स इतनी फायदेमंद नहीं रहती, इतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं एज कम्पेयर टू द टीवी ones. The best way to overcome this is to repeat your message regularly, which increase your cost significantly. And if you cannot afford to play your advertisement, तो फिर क्या होगा कि then you find that the radio advertisement does not generate strong results.
सो अगर बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी मैसेज को बार बार रिपीट करते जाएं, रेपिटेशन से यही होगा कि कहीं ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा, कहीं ना कहीं तो असर होगा, एडवर्टीजमेंट कोई तो देखेगा। देन वी हैव द कोवर्ट। कोवर्ट, इसका नाम से पता लग रहा है कि ये थोड़ी सी क्या है, हिडन है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, जैसे कोई टॉक शो देख रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में वो कोई लेट से कोई करेक्टर है और वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है, साथ ही वो अपने डायलॉग्स भी चल रहे हैं उनके, और साथ ही वो कोई ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कोक हो गई या कोनेटो हो गई। एक हमारी पाकिस्तानी मूवी में कोनेटो को प्रमोट किया गया था इसी तरह से, जिसमें वो सीन उनका चल रहा था रेगुलर बेसिस पे, जो उनका जो भी डायलॉग्स डिलीवरी थी वो चल रही थी, और साथ ही वो कॉर्नेटो जो है वो खा रही थी। तो उससे क्या होता है कि ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है बीच में ब्रांड। स्पेसिफिकली वो बताते नहीं है कि हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम मैकडोनल्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं या हम कॉर्नेटो को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो कर रहे होते हैं। तो जिसमें ब्रांड इनकॉर्पोरेट हो गया बिटवीन द शो, बिटवीन द टेलीविजन, बिटवीन द मूवी, बिटवीन द सीन, उसको हम कोवर्ट कहते हैं। So covert advertisement is a unique kind of advertisement in which the product or a particular brand is incorporated, and in some entertainment and media channels like movie, television shows और even sports में भी ये हो जाता है। जैसे स्पोर्ट्स में आपको पता है टी शर्ट्स उन्होंने पहनी होती हैं, साथ कोक का जो है वो, या फिर पेप्सी का जो उन्होंने वो बनाई होता है शर्ट पे। इसी तरह से इंडियन की टीम्स पे भी कुछ ना कुछ सिंबल बना हुआ था। हर टीम का कोई ना कोई ब्रांड होता है जो उनको एंड्रोस कर रहा होता है, वो जो है वो साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी हो रही होती है और साथ साथ चीज जो है अपनी चल रही होती है। मैच चल रहा होता है, गेम्स चल रही होती हैं, मूवीज चल रही होती हैं, और साथ साथ चीज जो है वो प्रमोट भी हो रही होती है। अमूमन ये ज्यादा हमारे पास फिल्म्स में देखा जाता है, मूवीज में देखा जाता है या ड्रामास में देखा जाता है। सो कोवर्ट एडवर्टीजमेंट इज अ मीडियम थ्रू विच द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन द मूवीज विच इज विजिबल टू द कस्टमर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते और उनको विजिबल हो रहा होता है कंज्यूमर्स को कि हाँ जी जनाब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई चीज का, कोई ना कोई ब्रांड की प्रमोशन हो रही है। नेक्स्ट वी हैव सरोगेट एडवर्टीजमेंट। ऐसी एडवर्टीजमेंट ऐसी प्रोडक्ट्स जिसको हमारे लॉ ने बैन कर दिया है, हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको उसकी प्रमोशन करनी है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल सिगरेट्स हैं। सिगरेट्स जो है वो बैन प्रोडक्ट्स में आती हैं, या अल्कोहल हो गया, वाइन, वो बैन है लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उसको प्रमोट कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। बेशक हम उसको कह दें कि ये बैन है हुकूमत पंजाब की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, बेशक फिर हम उसको बयान कर दे अपने लोगों के साथ के तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रमोट कर रहे होते हैं किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बेशक वो हमारे लॉ ने बैन की हो। सो इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं। सो सरोगेट एडवर्टीजमेंट इज prominently seen in cases when advertising a particular product is banned by law. Advertisement for products like cigarette or alcohol which are injurious to health are prohibited by law in several countries, and hence these companies have to come up with several other products that might have the same brand name and indirectly remind people of the cigarettes or beer bottles of the same brand. The brand products, alcohol, cigarettes, may not be projected directly to the consumer but rather masked under another product under the same name brand, that whenever there is the mention of that brand people start associating it with the main product. So उसको छुपाया हुआ होता है किसी ना किसी तरीके से, और लोगों को पता होता है कि ये इनडायरेक्टली जो है वो बेचा जा रहा है, उसको मास्क कर दिया जाता है, उसको हाइड कर दिया जाता है। उस प्रोडक्ट से पता लगता है कि ये खास प्रोडक्ट जो है ना ये सिगरेट ही बेच रही है, ये अल्कोहल ही बेच रही है। नाम चेंज करके भी बेचा जा सकता है उस चीज को, लेकिन पता लग जाता है कि ये चीज बेसिकली क्या है। खास तौर पे जो खास इस चीज को खरीदने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे गेट टू नो कि ये क्या बेचा जा रहा है। जैसे गुटखा है तो जो खास उसकी इनटेक है, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, दे वुड गेट टू नो कि ये बेसिकली क्या है, सपारी की एक टाइप है। देन वी हैव द पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट्स। तो ये नॉन प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जिसमें बेसिकली मकसद क्या होता है, पब्लिक सर्विस, आम आवाम की आगाही के लिए जो एडवर्टीजमेंट चलाई जाती है वो पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट होती है। जिस तरह से कोविड के ऊपर आपने बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी कि आप बार बार हाथ धोएं या मास्क का इस्तेमाल करें या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। सो आजकल के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में कोविड की एग्जांपल बेस्ट है इस पेंडेमिक की, कि इसमें हमारे टीवी पे जो एड्स चलाई जा रही हैं अब वो नॉन प्रॉफिटेबल
कमर्शियल है, कोई फायदा तो नहीं है उनका, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से फायदा भी है कि अवाम को आगाही दी जा रही है। सो ऐसी ही एडवर्टीजमेंट जिसका पर्पस अवाम को, मैस को या पब्लिक को इन्फॉर्म करना या एजुकेट करना है, रादर देन सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, दोस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर कॉल्ड public service advertisements या फिर non-profit advertisements, and these are unlike the traditional commercials. So the goal of PSA या public service advertisement is not to make a big sale, but rather to change the public opinion or raise awareness for a problem. जिस तरह से कैल्शियम की एड आ रही है, या लेट्स से कैंसर अवेयरनेस पे आ रही है, एड्स पे आ रही है, डैम्स पे आ रही है, डिफॉरेस्टेशन पे आ रही है, लिटरेसी पे, पॉवर्टी पे, ये सारी हमारे पास जो एड्स आ रही होती हैं वो हेल्थ इश्यूज पे आ सकती हैं, वॉर से रिलेटेड अगर कोई सिनेरियो है तो उस पर आ जाए, तो वो बेसिकली सारी हमारे पास क्या है, पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट्स हैं, जिनका मकसद सिर्फ आवाम को आगाही देना है, कोई सेल चीज को, प्रोडक्ट को सेल नहीं करना या फिर उसकी नुमाइश नहीं करनी या कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करना कि आप आए और इस चीज को लें। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को हम पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेलिब्रिटी। नाम से ही जाहिर है कि कोई सेलिब्रिटी है जिसने अपना नाम जो है वो बना लिया है, फेम बना लिया, अपने नाम को कैश कर रहा है, ये कर रही है। बहुत से एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास इस तरह की सेलिब्रिटीज में, जिसमें से फॉर एग्जांपल माहिरा खान या फिर शाहिद अफरीदी या फिर वसीम अकरम या फिर शुएब अख्तर। दे आर प्रमोटिंग, नाम उन्होंने बना लिया, उन्होंने स्पोर्ट्स के जरिए या किसी भी शोबिस पर्सनैलिटी के थ्रू नाम उन्होंने बनाया, फेम बनाया, अब उसके थ्रू जो वो एडवर्टीजमेंट होगी वो सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट है। So the audience is getting smarter and smarter, and the modern day consumer getting immune to the exaggerated claims made in a majority of advertisements. There exists a section of advertisers that still bark upon celebrities and their popularity for advertising their products. Marketing with celebrities provide opportunities to heighten the appeal of the advertisements and the product offered. So when celebrity endorse a product, they transfer some of their personal traits and values onto that product. अमूमन ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रीम का इश्तिहार है या लेट्स से लक्स का है, तो वो यही कहते हैं कि हमारी खूबसूरती का राज तो यही प्रोडक्ट है। सो वो अपनी पर्सनल ट्रेट्स को, अपनी पर्सनल वैल्यूज को, अपनी पर्सनल क्वालिटीज को उसमें बयान करते हैं कि हाँ जी हम भी यही यूज करते हैं, इसलिए हम भी इतने ज्यादा जाजिबुल नजर आते हैं। सो बेसिकली सेलिब्रिटीज के थ्रू जो एड्स होंगी, सेलिब्रिटीज को कैश किया जाएगा और सेलिब्रिटीज भी ऑब्वियसली उनको पेड किया जाएगा फॉर दिस, तो ये एडवर्टीजमेंट सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट्स कहलाएंगी। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट ईमेल। डायरेक्ट ईमेल, हमारे अमूमन ईमेल्स पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईमेल आई होती है हमें इलेक्ट्रॉनिकली कि जनाब ये चीज जो है आप लें, या ये सितारों का हाल है और ये आप इस तरह से आपको पे करना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम आपको आगाही मिलती रहेगी। और भी बहुत सी एडवर्टीजमेंट जो आपको ईमेल पे आ रही हैं। अमूमन लोग जो हैं वो ईमेल पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। रिसर्च बताती है कि तकरीबन 99% लोग जो हैं वो अपनी ईमेल डेली बेसिस पे चेक करते हैं। सो इस तरह की अगर लोगों में अवेयरनेस है कि हम अपनी ईमेल्स को बहुत चेक करते हैं, ईमेल आईडीज को, सो इस तरह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना ईमेल पे थ्रू जो है वो कैंपेन स्टार्ट की जाए, और मार्केटिंग का एक अच्छा तरीका है ब्रांड के लिए, कस्टमर के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया गया है, क्योंकि ईमेल जो है वो फास्टर तरीका है, इस पे इतना कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। ठीक है, जिस तरह से अगर हम कोई एड बनाते हैं और एड की एडवर्टीजमेंट होती है, या रेडियो पे पैसा ज्यादा आता है, सेलिब्रिटी अगर है तो उसमें फिर सेलिब्रिटी को भी डबल पैसा देना पड़ेगा। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, या जो भी आप अपनी कुछ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या राय लेना चाह रहे हैं, या कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, वो बेस्ट वे है ई टेक्नोलॉजी। ईमेल के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करें, फास्टर तरीका है, बेस्ट तरीका है, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका है, नेशनली इंटरनेशनली भी। सो दिस टाइप ऑफ ईमेल्स और दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ईमेल एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव रिटेल एडवर्टीजमेंट, जो हमारी लोकल होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं। ठीक है, कोई खास हमारा फॉर एग्जांपल साहिवाल का कोई मक्खन है या मलाई है, या कोई लेट्स से कोई दूध की कोई है, सो वो जो बेचेगा, जो सिर्फ उसी एरिया में प्रोवाइड कर रहा है, रीजनल है, लोकल है, वो जो है हम कह सकते हैं कि ये रिटेल एडवर्टीजमेंट है। सो ये लोकल स्टोर्स पे भी हो सकती है एडवर्टीजमेंट, लोकल न्यूज़पेपर्स पे आएगी,
जो फॉर एग्जांपल साहिवाल के लोग हैं तो साहिवाल के लोकल न्यूज़पेपर पे भी आ सकती है ये खबर कि ये, या लोकल मार्केट जो है उसके लिए, कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये सहूलत मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट या ब्रांड एडवर्टीजमेंट। इसके नाम से जाहिर है कि प्रोडक्ट का लोगो इस्तेमाल किया जाएगा, कंपनी का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, और ये ऑब्वियसली कमर्शियल हो सकती है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हो सकती है, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आ सकती है। तो जिसमें कंपनी का नाम, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो जो बेचेंगी तो वो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट होगी। एग्जाम्पल है जी पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की या कोको कोला की। जैसे कोई ब्रांड है, वो अपने आप को करता है, या फिर वो अपनी ना सिर्फ सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए बल्कि वो दूसरे ब्रांड्स आवाम को बताने के लिए कि दूसरे ब्रांड से आप दूसरे एडवर्टीजमेंट से आप होशियार रहें, या दूसरे प्रोडक्ट से आप होशियार रहें, या हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, या कोको कोला पेप्सी का हो सकता है। आपस में जो टसल चल रही होती है दो प्रोडक्ट्स की या दो कंपनीज की, जिस तरह से जैज और वालिद की जैज और यूफोन की चल रही थी पिछले दिनों। सो ये जो आपस में चल रही होती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ना सिर्फ अपने ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए, अपने कंज्यूमर को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बल्कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए भी ये एडवर्टीजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव द सर्विस। सर्विस में कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, कोचिंग क्लासेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, एजुकेशन से रिलेटेड। सो ये अमूमन जैसे कोई लेट्स से पीपीएससी की ट्रेनिंग दे रहा है, या फिर नायब तहसीलदार की, तो ये जो सर्विसेज से रिलेटेड है, कोई टीचिंग है, टैफल हो गया, या फिर टूरिज्म है, जो आपको कोई महारत सिखा रहे हैं, जो सर्विसेज पे जिनका फोकस है, और उस पर वो एडवर्टीजमेंट बनाए जो ज्यादा डायरेक्ट है, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एडवर्टीजमेंट कहलाएंगी। नेक्स्ट वी हैव नॉन प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट, नॉन प्रोडक्ट। नॉन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पार्टी का एजेंडा जरूर शामिल है। जैसे अगर नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ का अगर कोई एड आता है, जैसे वोट को इज्जत दो, या शेर की कोई एक इमेज बना हुआ होता है, तो हमें पता लगता है कि इनके पीछे कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, कोई मकसद है पीछे। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो आपको इनडायरेक्टली बता रही होती है, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स देती हैं, और अमूमन इलेक्शन के दिनों में। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो है दैट आर एडवर्टाइज बाय पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेफ गार्ड आइडियोलॉजीज या बेटर सोशल बेटरमेंट इन इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे पास नॉन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफेंसिव। डिफेंसिव क्या होती है कि अगर हम किसी को बैश कर रहे हैं, किसी के बारे में किसी के खिलाफ बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, सो वो अपने आप को हम डिफेंड कर रहे हैं, अपना पूरा हम डिफेंसिव मोड में हम आए हुए हैं, दिफा कर रहे हैं अपना, और हम दूसरे को जो है वो जिसे कहते हैं ना मिट्टी पलीत करना, किसी को बुरा करना, नीचा दिखाना, लेट डाउन करना। सो ये अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं, जिनको हम नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, इस टाइप के एडवर्टीजमेंट डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट्स में आती हैं। सो एडवर्टीजमेंट कैन बी यूज टू क्रिटिसाइज और पुट डाउन कंपिटिशंस। लेग पुलिंग करना, पुट डाउन करना, क्रिटिसाइज करना, उनका मकसद ही क्या होता है इस तरह की एडवर्टीजमेंट का, कि आपने कॉम्बैक्ट कर रहे हैं, आप किसी के साथ फाइट कर रहे हैं। सो नेगेटिव जो है एक किस्म की जो एक एड होती है, वो हमारे पास क्या होती है, डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव द परसुएसिव। इसमें कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, मुझे बेचना है, तो मैं आपको पूरी यकीन दिलाऊंगी कि जनाब मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये बेहतरीन है, बाकी प्रोडक्ट से भी बेहतरीन है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको दलाइल के साथ इस चीज की तरफ रागब करूं, तरगीब दूं आपको कि जनाब मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जिसमें पूरी कोशिश की जाती है कि कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट यूज करे, और रीजन भी स्टेट किया जाता है कि बाकियों को क्यों ना किया जाए और आपका ही प्रोडक्ट क्यों यूज किया जाए। इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स हमारे पास परसुएसिव एडवर्टीजमेंट्स कहलाती हैं। सो अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ कस्टमर इन अ फेवर ऑफ अ purchasing particular good or service by appealing to their emotions and general sensibility. So अगर वो कह रहे हैं कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है, सो अगेन वो आपको अपील कर रहे हैं, सेंसिबिलिटी बता रहे हैं कि नमक का अगर उसमें है, या सोडा है, या लाइम है, या लेट्स से नीम है हमारे टूथपेस्ट में, तो इसका बाकी टूथपेस्ट में नहीं है। सो हमारा जो है इसकी मसवाक की इस तरह की क्वालिटी है। सो अगेन आपकी इमोशंस को अपील करना, आपकी सेंसिबिलिटी को अपील करना, और आप बताना कि हमारा
जो प्रोडक्ट है वो बाकियों की फेवर में बेस्ट जा रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो परसुएसिव एडवर्टीजमेंट कहलाती है।